टाइम एज ऑलवेज यहाँ पे ख़राब होता है फ़ोन के ऊपर। अभी मैं देखता हूँ 12:15 हो गए, ठीक है 12:15। तो मुझे पूरे 1 बजे जो है 1 बजे के करीब मुझे तकरीबन घर पे पहुंचना है। तो उससे पहले मैं अपने वर्कआउट को फिनिश करूंगा। 10 से 15 मिनट और मैं शोल्डर को करूंगा और उसके बाद मैं फौरी तौर पे कार्डियो के ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने कल भी प्रॉपर कार्डियो नहीं की, लेकिन कल मैंने रनिंग की थी, याद आ गया मुझे, मैंने कल रनिंग की थी। तो 2 एक्सरसाइजेज शोल्डर की, एक रेड टाइप थी और एक मिड पोर्शन की। तो जो मिड पोर्शन की ना थोड़ी सी फ़नी है, मैंने याद किया, मैंने दिखाता हूँ आपको। कुकड़ी स्टाइल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। कुकड़ी से काफ़ी मिलती जुलती है ये एक्सरसाइज, लेकिन ये कि इफेक्ट बहुत अच्छा देती है ये। और एक हैवी वेट के साथ एक लाइट वेट को रखो आप। छोटे छोटे मसल हैं सारे के सारे, शोल्डर के जितने भी मसल हैं, तो इसकी तरफ आपने यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी की तरफ आप जा सको। और वो तभी जाओगे, एक तो शोल्डर के एंगल वैसे ही बहुत थोड़े से डिफ़िकल्ट कह लें, अजीब कह लें, जो कि अंडरस्टैंड होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, अगर आप एंगल को समझ गए हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वज़न को ऊपर लेके जाएं। और अगर आपके एंगल में अभी भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आपका शोल्डर दर्द नहीं होता, शोर नहीं करता, तो इसका मतलब आपका एंगल अभी सेट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह का एंगल आप देखते हो आपका बिल्कुल वैसे ही हो। सबका रेंज ऑफ मोशन, सबका वे ऑफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मेन चीज़ जो बीच में समझने वाली है उसको आपको समझना है कि अटेंशन किस तरह लेनी है। मुमकिन है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझो और स्लो प्रोग्रेसिवली हल्का 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 वज़न को ऊपर लेके जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करो उस वज़न को। 2 से 3 एक्सरसाइज बीच में डालने की 2 रीज़न्स हैं, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए, स्टैमिना जिसको बोलते हैं, स्टैमिना अच्छा करने के लिए, और उसके बाद टाइम बचाने के लिए। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पावर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज आप कर रहे हो और उसमें से आप टाइम को बचा के और अल्टरनेटिव दूसरी एक्सरसाइज पर भी आप तवज्जो दे सकते हो।
से जल्दी में वर्कआउट हुआ है, कंप्लीट किया वर्कआउट, क्योंकि आज एक अपॉइंटमेंट है छोटी सी, तो उस पर जाना है, उसके लिए बस अभी निकलने की कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 50-55 मिनट्स हैं जिसमें मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं पहले पहुंचना चाहता हूं ताकि कोई भी रश या किसी और प्रॉब्लम की वजह से स्टक ना हो जाए। अपॉइंटमेंट बार बार नहीं मिलती, और ख़ास तौर पे यहाँ पे काउंसिल की कोई भी अपॉइंटमेंट लेनी हो, एक तो उसकी जलालत बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट मिले और अगर आप ना जाओ तो फिर आगे पता नहीं कब मिले कब ना मिले। तो ज़रा टाइम से निकलने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। और वर्कआउट आज अच्छा हुआ है, बड़ी स्पेसिफिक एक्सरसाइज की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है की, क्योंकि सिर्फ एक मैंने शोल्डर को छेड़ा था, वरना मैंने सोचा था कि लोअर बैक को और शोल्डर को दोनों को आज कंबाइन करूँगा। लेकिन सुबह उठा हूँ तो मुझे पता चला कि आज अपॉइंटमेंट है, तो फिर उसके लिए यहाँ से निकलना था। तो अभी यही कर रहा हूँ कि बस यहाँ से निकलते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई रश रास्ते में ना मिले, सीधा घर पहुँच के खाना वाना खाएँ और फिर निकलें। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिट रहें, खाते रहें, पीते रहें। वो सच मैंने आपके साथ वेट शेयर करना था, वज़न भी करते हैं, अभी वज़न करके और फिर निकलते हैं और देखते हैं। मुझे ये लगता है मुझे ये लग रहा है कि मेरा वेट जो है ना, मुझे लगता है कि वहीं पर ही है, बैलेंस पे ही है, कि ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हुआ होगा, चढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरी फैट निकल रही है उसके साथ साथ मेरा मसल भी आ रहा है। तो मुझे फील यही आ रहा है कि शायद 500 ग्राम या 1 किलो के करीब कम हो, शायद वो भी मैं श्योर नहीं। तो देखते हैं, चले आएँ जी। तो वेट आ रहा है मेरा 71.1। तो ये आ रहा है एक्चुअली 70.6 kg आ रहा है BMI 23 पे, और मेटाबॉलिक एज है मेरी भाई 24 साल का हूँ मैं, इनके अकॉर्डिंग, इस फिटनेस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं 24 साल का हूँ इस टाइम। 24 साल का जो फिट बंदा होता है ना, उतना। फैट परसेंटेज तकरीबन 12% पे है, और उसके बाद मसल मेरे है 52%, बॉडी के अंदर मसल है, और हाइड्रेशन मतलब पानी की मिकदार है 64%। सो ओवरऑल जो ये कंपोजिशन है इट्स नॉट बैड, मतलब अच्छी है। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, थैंक यू फॉर टेकिंग पार्ट, फिनिश द टेस्ट। अच्छा जी, ये फिनिश हो गया, ये असेसमेंट है, ये काफ़ी लंबी है, नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा। मैं लास्ट टाइम भी की थी, ये फिटनेस असेसमेंट सारी की सारी करता है कि आप कितने फिट हो, क्या सिस्टम है। यहीं पर ही इसके ऊपर ही आपको एक्सरसाइज बताते हैं, इसी के ऊपर आपने टपूसियाँ मारनी हैं, कुकड़ बनना है, और फिर एंट्री होती है। तो ये थी भाई मेरी कंपोजिशन। अब मुझे लास्ट वीक का मुझे नहीं है याद वेट कितना था, अभी मैं लास्ट वीक का वेट देखता हूँ।